करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। हमने पहले भी कहा था, सरकारें नहीं जागी तो देहात जाग गया और हमारी पालम 360 जाग गई। उस दिन एक मत होकर ऐसा करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि सरकारों के दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। आप देखना कि जो मलमूत्र वहाँ पे फैला हुआ है, अगर सरकारें नहीं जागी तो टैंकरों से भर के सीएम के घर पर, सीएम ऑफिस में उसको डाल देंगे हम लोग। ऐसा हमारा संकल्प है। अगर ये समस्या सरकार हल नहीं करती है तो हम जितने भी ये मंत्री या एमएलए हैं उनको यहाँ से, अब सतबीर सिंह जी ने को जहाँ कहा है तो वो मलमूत्र का पानी टैंकरों भर के हम उनके घर के दरवाजे के सामने डालना शुरू कर देंगे। ढासा 12 की पंचायत हो रही है, सुरेड़ा 18 की पंचायत हो रही है, पालम 360 की पंचायत हो रही है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी फैलती जा रही है और सरकार है कि अपना सब कुछ नैतिक दायित्व भूले बैठी है। राव सतबीर सिंह जी ने अक्सर कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। विषय ही ऐसा है, यह समस्या ही ऐसी है कि सरकारों को यह समस्या हल करनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में और इस समय मैं मौजूद हूं पालम गांव में। सुरेड़ा 18, ढांसा 12, झटीकरा चौगामा और मुंडेला चौगामा की सरदारी आज पालम गांव में पहुंची है, पालम 360 खाप की सरदारी के पास। हमारे साथ वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पालम 360 खाप के पूर्व प्रधान चौधरी किशन चंद सोलंकी जी और वर्तमान में चौधरी राम कुमार सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेड़ा 18 के प्रधान भाई देवेंद्र जी हैं और राव सतबीर सिंह जी जो इस पूरे प्रकरण के संयोजक हैं, जिन्होंने देहात की समस्या को बड़ी प्रमुखता से उजागर किया है। आज वो अपनी अरदास लेकर के, अपनी गुहार लेकर के पालम 360 खाप के द्वार पहुंचे हैं। शुरुआत हम किशन चंद सोलंकी जी से करेंगे। बड़ी समस्या है दिल्ली देहात की, जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि फसल और नस्ल को बचाने की यह लड़ाई अब पालम 360 खाप की चौखट पर पहुंच चुकी है। क्या इस समस्या का निदान हो पाएगा? क्या खापें इस समस्या में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी और दिल्ली देहात के तमाम गांवों को इस समस्या से निजात दिला पाएंगी? इसका फैसला भी होगा। बात करते हैं सीधे चौधरी किशन चंद सोलंकी जी से। सोलंकी साहब, एक और लड़ाई इस उम्र में आपको लड़नी पड़ रही है, दिल्ली देहात के वजूद की लड़ाई, फसल और नस्ल की लड़ाई। हम 360 की तरफ से ये आपकी सलाह देते हैं कि इस गुम्मा नहरी रास्ते का जो पानी है ये कतई खत्म करवाएंगे कि सरकार को, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, कोई भी सरकार हो, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे और उस पानी को खत्म करवा छोड़ेंगे। चलिए, ये तो किशन चंद सोलंकी जी का बयान था। उससे पहले मैं इस पंचायत की रूपरेखा के लिए, इस पंचायत के विषयों के लिए, एक बार अपने दर्शकों के लिए मैं राव सतबीर सिंह जी से जुड़ना चाहूंगा, जो प्रमुखता से आज का एजेंडा इस पंचायत का वो स्वयं बताएंगे। सतबीर भाई, पंचायत का क्या एजेंडा है, क्या रूपरेखा लेकर आप पालम 360 पहुंचे हैं? देखिए जी, 2007 में चौधरी किशन चंद सोलंकी जी की अध्यक्षता में हमने गोमनेड़ा में जो एक सैनिटरी लैंड, एक डंपिंग यार्ड का विरोध किया था और उसमें पालम 360 का 100% सक्सेस रेट रहा था। फिर समसपुर में झुग्गी झोपड़ियाँ हटवाई हम लोगों ने। तो आज जो रावता गांव हरियाणा के साथ लगती हुई जो भी हमारी नहर की पटरी बंधनी है उसके लिए, और जो सीवरेज का, नालों का और इंडस्ट्री का जो कचरा युक्त पानी वहाँ पे लगभग 70 से 80 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, मलमूत्र फैला हुआ है, उसको बिल्कुल वहाँ से मतलब उसको फिल्टर करके जब उस नहर में डालें, नजबगढ़ नहर में, और उस पटरी को, पूरी को बांधी जाए। इस निवेदन को लेके हम पालम 360 के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो पालम 12 है उसके पास हम लेके आए हैं और हमने पालम 360 से निवेदन किया है कि पालम 360 की सभी तपें, सभी खापें, उनके सभी प्रधान, सभी गणमान्य लोग 17 तारीख को रावता गांव में होने वाली महापंचायत में, जिसमें संख्या होगी कम से कम 10,000 लोगों की, वो उस महापंचायत में पहुंचकर हमारा मार्गदर्शन करें। वह दिल्ली हरियाणा की जो सीवरेज का पानी जो वहाँ खुले में फैलता रहता है, और दिल्ली में जो झूठी केजरीवाल सरकार बैठी है, जो प्रदेशों में जा के झूठ फैलाती है, उसको सही आईना दिखाएंगे और ऐसा करारा जवाब देंगे केजरीवाल सरकार को कि उनको हमारी ये जो मलमूत्र जो फैला पड़ा है दिल्ली के एरिया में, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा।
ये निवेदन हम लेके आए हैं। और हमारी पालम 360 के जो वर्तमान में अध्यक्ष है चौधरी राम कुमार सोलंकी जी, तमाम पालम 360 की सरदारी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस लड़ाई में, क्योंकि जब सरकारें नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तो हमारी सामाजिक जो भारतीय पद्धति की पुरानी व्यवस्था है पंचायतों की, उस व्यवस्था के हिसाब से हम इस निर्णय को, इस फैसलों को करवाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास भी है। और क्योंकि पालम 360 का सक्सेस रेट 100% है, तो ये समस्या आप देखेंगे संजय जी, हम दोबारा से जब इस समस्या का हल हो जाएगा तो पूरे मीडिया का, क्योंकि आपका इसमें विशेष रोल रहा है इस मुहिम को चलाने में, जब ये हल हो जाएगी तो आपके मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश में ये बताएंगे कि सरकारें, दिल्ली में जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसने 70 से 80 किलोमीटर में मलमूत्र फैला रखा था। इसका हल उनको करना पड़ा हमारी पंचायत के दबाव में जो है। चलिए, चौधरी देवेंद्र सिंह जी भी हैं सुरेड़ा 18 से, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आज आपका नेतृत्व है, सुरेड़ा 18 का नेतृत्व, पालम 360 में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? जी संजय सिंह, धन्यवाद जी आपका। जो हम सुरेड़ा 18, ढांसा 12, जटीकरा 4 या मुंडेला 4, तमाम जितने भी हमारी खापें जो नज़दीक लगती हैं 360 की, उसमें हम तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधान जी हैं चौधरी किशन चंद जी और हमारे वर्तमान जो राम कुमार जी सोलंकी हैं, इनके सामने प्रस्ताव रखा है, जो इन्होंने अपने एक सहृदय से, तन मन और बल से इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हमने भी अपनी खाप को ये कहा है कि जो भी हमारी तरफ से, जो भी आपकी तरफ जहाँ कहीं भी जाना पड़े हमें, हम आपको तन और बल से, धन से हम आपके साथ रहेंगे और हमारी इस लड़ाई को, जो भी है, इस मुहिम को हमारी पूरी करने का आश्वासन हमको दिया है। चलिए, और रावता गांव की ये समस्या जो घुमनेड़ा गांव से शुरू हुई, रावता गांव की ये समस्या अब ढांसा 12 की पंचायत के बाद ढांसा 18 की सुरेड़ा 18 की पंचायत, और अब यह पंचायत एक बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर पालम 360 खाप के द्वार पर आ चुकी है। चौधरी राम कुमार सोलंकी जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, बड़ा एक गंभीर विषय है दिल्ली देहात के लिए, साथ लगते हरियाणा प्रदेश के लिए और संपूर्ण दिल्ली के लिए। जो गंदा पानी, मलमूत्र भरा पानी है, उसकी गुहार को लेकर के सुरेड़ा 18 की खाप राव सतवीर सिंह स्वयं आपके द्वार पहुंचे हैं। क्या फैसला रहा, क्या कहना चाहेंगे? संजय शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। जो आप ये मीडिया, सबसे पहले तो मीडिया होती है जो जन जन तक पहुंचाती है आवाज़। धन्यवाद। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वासन ही वादा करता हूं, जो ये पूरा एक गांव का या एक उसके लिए, पूरी मानवता के लिए जो है ना, पूरी मानवता के लिए ये है। गलत कार्य है जो मलमूत्र जो वहाँ पी रहे हैं, या हमारी ज़मीन में जो पानी है भरा खड़ा है, ना बो रहे, ना जोत रहे, कुछ नहीं हो रहा, और गंदगी के कारण वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, वो पूरे मानव समाज को कलंकित कर रही है। और 360 ने आज तक जो भी आंदोलन किए हैं, भगवान की दया से और आप लोगों मीडिया की दया से सारे सफल हुए हैं। चाहे हज हाउस हो, खट्टा हाउस हो, कहीं और भी कोई भी आंदोलन हो, इस आंदोलन को भी मैं आपको इतना वादा करता हूँ, इस आंदोलन में हमारी जीत होगी। और इस पानी का जो सरकार को जो है ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और उस वहाँ से जो है ना मल मूत्र को ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे सरकार कुछ भी करे, हमारा जो कार्य है, हमारा एक ही ध्येय है कि वहाँ से पानी की निकासी हो, पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, मल मूत्र इकट्ठा ना हो। चाहे कोई कार्य करे, पटड़ी बांधे, कोई भी कार्य करे, हमारे दिल्ली वासी और ये जो आसपास के हरियाणा के गांव हैं, इनमें जो त्रासदी झेल रहे हैं, इनको दूर करेगी सरकार। और हमारा दबाव जितना होगा उतनी जल्दी होगी, तो हम इतना सरकार पे इतना दबाव बना देंगे कि उन्होंने जल्दी से जल्दी ये कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों, लोकतंत्र में भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है पूरे विश्व में, और देश की राजधानी दिल्ली में जब ये हालात हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आज फसल और नस्ल के बर्बादी की कगार पर खड़े ये लोग जब गुहार लगाते नजर आते हैं, ये समस्या कोई एक दिन की समस्या नहीं है। इस समस्या के समाधान का प्रयास भी केवल आज ही नहीं किया गया है, वर्षों से राव सतवीर सिंह जी ने भी कहा है कि वर्षों से यह समस्या है, और अब वो समय आ गया है कि इस समस्या का निदान हो। सोई हुई सरकारों के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए पालम 360, जो इस देश की सबसे मजबूत खाप मानी जाती है, अब वो अंगड़ाई लेगी, अब वो आगे की कार्रवाई करेगी। आज पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है, जो संपूर्ण जिम्मेदारी एक तरह से खापों की है, वो पालम 360 को सौंप दी गई है। करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। हमने पहले भी कहा था, सरकारें नहीं जागी तो देहात जाग गया, और हमारी पालम 360 जागी। उस दिन एक मत होकर ऐसा करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि सरकारों के दिमाग ठिकाने लग जाएंगे।
आप देखना कि जो मलमूत्र वहाँ पे फैला हुआ है, अगर सरकारें नहीं जागी तो टैंकरों से भर के सीएम के घर पर, सीएम ऑफिस में उसको डाल देंगे हम लोग। ऐसा हमारा संकल्प है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों को अपने कार्य छोड़ करके, लोगों को अपनी खेती और अन्य जीविका के साधन छोड़ करके एकजुट होना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, पंचायतों का आयोजन करना पड़ता है, और उसके बाद भी सरकारें नहीं जाग पाती। यह लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। सरकारों के संज्ञान में ये चीजें स्वतः ही आनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, यह उनका नैतिक दायित्व है अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने नागरिकों का वो स्वयं संज्ञान ले। यहां तो बात उल्टी नजर आ रही है। ढासा 12 की पंचायत हो रही है, सुरेड़ा 18 की पंचायत हो रही है, पालम 360 की पंचायत हो रही है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी फैलती जा रही है और सरकार है कि अपना सब कुछ नैतिक दायित्व भूले बैठी है। राव सतबीर सिंह जी ने अक्सर कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। विषय ही ऐसा है, यह समस्या ही ऐसी है कि सरकारों को यह समस्या हल करनी पड़ेगी। रामकुमार सोलंकी जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर ये समस्या सरकार हल नहीं करती है तो हम जितने भी ये मंत्री या एमएलए हैं उनको यहाँ से अपना जो राव सतबीर सिंह जी ने को जहाँ कहा है तो वो मलमूत्र का पानी टैंकरों में भर के हम उनके घर के दरवाजे के सामने डालना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, 17 अप्रैल रावता गांव में 17 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 खाप पंचायत, एक झाड़सा 360 झाड़सा 360 भी आएगी उस दिन। झाड़सा 360, चलिए पालम 360 खाप की अध्यक्षता में जो हरियाणा की पंचायत है झाड़सा 360, वो भी वहां पर मौजूद रहेगी। दिल्ली देहात के वजूद की लड़ाई है, दिल्ली देहात के अस्तित्व की लड़ाई है, दिल्ली देहात के नागरिकों के सम्मान की, स्वास्थ्य की लड़ाई है। आप लोग दिल्ली देहात से प्यार करते हैं तो इस पंचायत में अवश्य आएं, अपने सुझाव दें और इस समस्या के समाधान के लिए भी प्रयास करें। एक अपील मैं चाहूंगा राव सतबीर सिंह जी एक बार स्वयं अपने मुंह से करें, क्योंकि इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा मैं स्वयं इनसे जुड़ा रहा हूं शुरू से ही। मैं चाहता हूं कि इस पंचायत में हल निकले, आपकी समस्या का समाधान हो। एक अपील आप क्या करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार से, और विशेष तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि दिल्ली सरकारें एक दूसरे के सर पे डालती रहती हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा पूरी पालम 360 का ये निवेदन है आपसे कि हमारी इस समस्या का किसी भी तरह से हल कर दें। और उनके अलावा हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देश में जितनी भी पुरानी समस्याएं हैं, 200 साल, 400 साल, 500 साल और हज़ारों सालों से जो समस्याएं चली आ रही है आदिकाल से, उन सभी समस्याओं का हल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये अपील उन तक पहुँचेगी। और ये जो 70 से 80 किलोमीटर एरिया में, क्योंकि उन्होंने हर एक गरीब घर को, हर गरीब किसान को एक शौचालय दिया है, और यहाँ पे लाखों किसानों के खेतों में शौचालय का पानी बिखरा पड़ा है, फैला हुआ है, और दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का हल करवाएं, क्योंकि दिल्ली की जो झूठी केजरीवाल सरकार है वो तो हमेशा इधर उधर की बातें करती है। और मैं देश के सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा, खासकर अपने देहात के किसान भाइयों से, कि झूठे लोगों के बहकावे में ना आए। और क्योंकि अभी भी जो पंचायत होगी पालम 360 की 17 तारीख को रावता गांव में, उसमें भी तरह तरह के प्रलोभन, भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। तो उन प्रलोभन और भ्रांतियों में ना आकर के इस समस्या का हल कैसे हो, इसका निवेदन करें बस खाली। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि 17 तारीख को रावता गांव में 11 बजे पंचायत में ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।